हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? दिया है ए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजा हरि सिंह। देखिए जो कश्मीर है वहाँ पे मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ जो राजा हुआ करते थे वो हिंदू थे, अर्थात राजा हरि सिंह, इन्होंने ही हस्ताक्षर किया था जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण किया था। तो नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित नेहरू या सरदार पटेल। तो सबको पता है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या, स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या सन 1947 में कितनी थी? देखिए स्वतंत्र हैसियत रखने वाले का मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकारें थी तो उस समय कुछ ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे जो उनकी रजवाड़ी स्वतंत्र हुआ करती थी। ठीक है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हिस्सों पे या इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों का आधिपत्य था, फिर भी वो कम से कम अपना शासन प्रशासन वो स्वयं और अपने स्वतंत्र रूप से करते थे। तो उनकी संख्या जो होती थी वो 565 थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सन 1960 में जन आंदोलन के कारण मुंबई राज्य दो भाषाई आधार पर किन किन राज्यों में विभक्त हुआ? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, बिल्कुल नहीं। यह दिया कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये भी नहीं। ये दिया गुजरात और महाराष्ट्र। देखिए जो गुजराती भाषा बोलने वाले, यहाँ पे दिखा ना कि 1960 में जन आंदोलन का, देखिए मुंबई राज्य दो भाषाई आधार पे, भाषा आधार पे हुआ ना, तो यहाँ गुजराती बोलने वाले और एक मराठी बोलने वाले, ये दो राज्य, यानी कि एक गुजराती बोलने वालों के लिए एक राज्य बना और मराठी भाषा वाला एक अलग राज्य बना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, दिया है कि केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? 1953, 1950, 1955 या 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा कब मिला? 1950 में, बी है 1951 में, 1955 में या फिर 1952 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। नेक्स्ट, द्विराष्ट्र की बात किसने कही? द्विराष्ट्र की बात किसने कही? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या मुस्लिम पार्टी? देखिए मुस्लिम पार्टी ही द्विराष्ट्र की बात कही थी। द्विराष्ट्र का मतलब ये है कि दो राष्ट्र अर्थात भारत और पाकिस्तान की इन्होंने बात की थी। तो मुस्लिम लीग ने ही पहली बार चर्चा की थी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को पाकिस्तान बनाया जाए और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को हिंदुस्तान अर्थात भारत बनाया जाए। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया? औद्योगिक यानी कि उद्योग पर किस पे विशेष बल दिया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। पहले में क्या था? कृषि वगैरह था, दूसरी में ये उद्योग वगैरह था। नेक्स्ट, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो किसके काल में हुआ था? पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी? देखिए इंदिरा गांधी के समय ही अनेक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
अर्थात उस समय समाजवादी विचारधारा को अपनाने पर जोर दिया गया। ठीक है, तो उसी समय समाजवादी विचारधारा का मतलब है देश के जो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था उसको राज्य के अधीन किया गया, तो इंदिरा गांधी के समय किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या बंगाली? तो सबको पता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी को संविधान में जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सन 1947 में दो राष्ट्र एक साथ अस्तित्व में आए। 1947 में दो राष्ट्र एक साथ अस्तित्व में आए, ऐसा किस कारण हुआ था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण, एक राष्ट्र के सिद्धांत के कारण या विभाजन के कारण? देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, शिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में हैं। यह कथन किसने कहा? यह किसने कहा था? अबुल कलाम है, मोहम्मद अली जिन्ना है, तो सरदार पटेल है, अमृता प्रीतम? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 51, 52, 53 या 54? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो 52वां संविधान संशोधन है, 52वां संशोधन है, इसमें दल बदल कानून जो है संविधान में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है, दिया कि निम्नलिखित किस संशोधन में कौन संसद के पक्ष में परिवर्तन से निषिद्ध करता है? दिया है 42वां, 44वां, 52वां या फिर 53वां? देखिए जो है संशोधन, देखिए संविधान संशोधन में कौन संविधान के पक्ष में परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, देखिए दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, सभापति राज्यसभा को या संयुक्त संसदीय समिति को? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त संसदीय समिति को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत जो है किसी सदस्य की क्या योग्य है या फिर अयोग्य है, इसका निर्णय संयुक्त संसदीय समिति को ये प्राप्त है। नेक्स्ट है, दिया कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो संविधान में जो 52वां संविधान संशोधन है, कानून है, या फिर जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, ये भी नहीं है। संविधान का 42वां ये भी नहीं है, 44वां ये भी नहीं है। तो संविधान में 52वां संशोधन जो कानून आया था उसमें दल बदल पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? तो सबको पता है, इसके पहले भी बताया गया कि 52वां संविधान संशोधन के तहत ही दल बदल कानून पे मतलब दल बदल पे रोक लगाया गया, इस पे कानून बनाया गया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधक अधिनियम जिस तिथि को हुआ वो कौन था? तो 15 फरवरी 1985 को, 15 फरवरी 1985 को ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तिथि को क्या हुआ था? दल बदल निरोधक अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति जब चुनाव होता है तो उसमें कौन भाग लेता है? संसद के सभी सदस्य या राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य या संसद के निर्वाचित सदस्य या विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य? देखिए जो विधानमंडल है इसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और जो संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। तो ऑप्शन स अर्थात सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? कार्य की शेष अवधि तक
या 1 वर्ष तक या अधिकतम 6 महीने तक या राष्ट्रपति की विज्ञप्ति निकाले जाने तक। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम 6 महीने तक उस पद को संभाल सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर संसद। देखिए, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग किसी सलाह से कर सकता है, ऐसा नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, इनमें में से किसी राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, ध्यान रहे यहाँ पे करा नियुक्त करता है। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जरूर करता है, राजकीय भाषा आयोग की भी नियुक्ति करता है, लोक सेवा आयोग की भी नियुक्ति करता है, योजना आयोग की नियुक्ति यह नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति से बिल्कुल नहीं, फ्रांस के सम्राट से ये सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन के सम्राट से, ये श्रीलंका के, फ्रांस के सम्राट से करना सबसे उचित होगा, क्योंकि ब्रिटेन का सम्राट जो है वो कुछ नहीं करता है। नेक्स्ट है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जो है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, देखिए आज का मात्र इतना ही प्रश्न है, इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, या फिर अगर सिलेबस में अगर प्रश्न होगा तो देखा जाएगा, वरना ये इस सेट का जो बीए 3rd सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है, इसमें से ये वीडियो लास्ट है। आप लोग इस सारे वीडियो को, जितने भी वीडियो बीए 3rd सेमेस्टर के लिए आया है, इसमें लाया गया है, उसको आप जितना हो सके कई बार रिवाइज कर करके देखते रहिएगा। इसमें से तमाम प्रश्न आने की संभावना है, या फिर सारे के सारे प्रश्न इन सारे वीडियो से ही आएंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और हर एक वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे। लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट किया करिए।